Hello dear student, hope you all are doing well. So again I am back with a very interesting video, and the video is completely based on advanced structure. So in this video I am going to teach you few advanced structure which is really very helpful for you. So without further delay let's get started. Okay, so आज का जो पहला स्ट्रक्चर है वो है as far as. Okay, as far as का मतलब होता है जितना या जहाँ तक. Okay, थोड़ा समझते हैं इसको, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. The phrase as far as is used to indicate the extent or limit of something, often in terms of knowledge, distance or scope. Okay. It can also be used to introduce a specific condition or a point of view. Okay, अपना point of view भी बताने के लिए हम as far as का use करते हैं. Okay, तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कुछ sentences के through. तो जितना मुझे पता है वह सही काम कर रहा है. Okay, so as far as I know he is doing the right thing. जितना मेरी समझ में आता है ये एक अच्छा विचार है. As far as I understand this is a good idea. जितना मैं देख सकता हूँ सब कुछ ठीक है. As far as I can see everything is fine. जहाँ तक मुझे याद है हम कल मिलने वाले थे. As far as I remember we were supposed to meet tomorrow. जहाँ तक उसने बताया वो अगले हफ्ते छुट्टी पर जा रहा है. Okay. As far as he told me he is going on vacation next week. इसको हम अगर जैसे किसी टॉपिक को अगर आप बोलने वाले तो उसमें भी आप बोल सकते हो as far as my knowledge or as far as my understanding, as far as I know. तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने पॉइंट्स को as far as के थ्रू. हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सूनर और लेटर. ओके, सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी या आज नहीं तो कल, यानी तो देर सवेर. मतलब एक जो लोकल हिंदी होती है ना उसमें बोलते हैं ना देर सवेर हो ही जाएगा. तो उसका मतलब सेंस सबका एक ही है. ओके, कभी ना कभी तो वो होगा ही, आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा. ओके, तो उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सूनर और लेटर. Okay, so the phrase sooner or later means that something will definitely happen, but the exact time is uncertain. Like the exact time आपको पता नहीं है कि वो कब होने वाला है, लेकिन होगा ज़रूर. Okay. It suggests that an event will happen at some point in the future, either sooner or later. मतलब कभी ना कभी होगा, चाहे वो पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है. It depends. चलिए बताते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसे बनाएंगे. ओके, आज नहीं तो कल वो सच्चाई जान ही लेगा. लाइक कि कभी ना कभी तो उसको सच का पता चल ही जाएगा. सो सूनर और लेटर ही विल फाइंड आउट द ट्रूथ. आज नहीं तो कल हमें इस मुद्दे का समाधान ढूंढना पड़ेगा. सूनर और लेटर वी विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस इश्यू. कभी ना कभी वो समझ जाएगा कि उसे सही क्या करना है. Okay, so sooner or later he will understand what is the right thing to do. मतलब जल्दी या देर से, मतलब देर सवेर यह समस्या हल हो जाएगी. ओके, सूनर और लेटर दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. ओके, कभी ना कभी उसे सच का पता चल जाएगा. सूनर और लेटर ही विल फाइंड आउट द ट्रूथ. नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है एटलीस्ट. ओके, एटलीस्ट हम कब यूज करते हैं? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. ओके, so the phrase at least is used to indicate a minimum amount of level. मतलब जो सबसे कम लेवल होता है ना उसके लिए यूज करते हैं, कम से कम के लिए. often suggesting the least acceptable or expected outcome. It can also express a consolation or a positive aspect when things may not be perfect. Okay, तो जब कभी ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हो तो आप किसी को कंसोलेशन देने के सेंस में या फिर किसी को समझाने के सेंस में बोलते हैं अरे रहने दो, कम से कम इतना बुरा तो नहीं हुआ ना. तो उस सेंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं. चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. ओके, कम से कम मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया. ओके, आई रिसीव्ड योर मैसेज एटलीस्ट. आप पहले भी लगा सकते हो एटलीस्ट आई रिसीव योर मैसेज, ऐसे भी बोल सकते हो. ओके, वह कम से कम 1 घंटे देर से आएगा. ही विल बी एटलीस्ट एन आवर एगो, बीच में भी लगा सकते हैं, नो इशू. ओके, हमें कम से कम 3 दिन का समय चाहिए. वी नीड एटलीस्ट 3 days टू कंप्लीट द टास्क. ओके, कम से कम तुम सच बोल रहे हो. यू आर टेलिंग द ट्रूथ एटलीस्ट. यह कम से कम सही दिशा में एक कदम है. ओके, दिस इज एटलीस्ट अ स्टेप इन द राइट डिसीजन. सो ये था हमारा आज का एडवांस स्ट्रक्चर
Okay, now I'm going to end this video. So guys, if you like this video, like it, share it and subscribe it, and try to use this advanced structure in your daily conversation if you want to be a fluent speaker. Okay, till then, bye bye, take care.